वो हमारी लीज की कंडिकाओं में पूरी शर्त है। उसके अनुरूप ही आवेदक को पहले लीज एनओसी लेना चाहिए। लीज में नामांतरण या किसी भी प्रकार का दान कर रहे हैं या कुछ भी, उसके बाद परमिशन लेके ही होना चाहिए। यदि परमिशन नहीं ली गई और हस्तांतरित कर दी गई वो, तो कितना लीगल होगा ये? परमिशन नहीं ली गई और हस्तांतरण कर दिया है तो ये लीगल तो नहीं है, हमारी लीज शर्तों का उल्लंघन है ये। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। जबलपुर के बेहद चर्चित डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की प्रॉपर्टी के मामले में एक और नया खुलासा हम करने जा रहे हैं, और वो नया खुलासा है नगर निगम की लीज शर्तों का सरासर उल्लंघन। लीज शर्तों में भी फंसेंगे दान पत्र कराने वाले और वसीयत कराने वाले। नगर निगम की लीज का बायलॉज क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हमने इसके लिए नगर निगम की संपदा विभाग में जाकर बहुत सी चीजों को खंगाला, लीज डिपार्टमेंट में जानकारी ली, वहां मिले सब इंजीनियर, उनसे हमने लीज मामले में पूरी डिटेल जानकारी मांगी और उनका इंटरव्यू भी लिया। ये इंटरव्यू भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की ये 50 करोड़ की जो पूरी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं राइट टाउन की, इसका कुल रकबा 25,047 वर्ग फुट है। नगर निगम से ये प्रॉपर्टी डॉक्टर बीएल श्रीवास्तव यानी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के ससुर यानी डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव के जो पतिदेव थे स्वर्गीय डॉक्टर महेश श्रीवास्तव, उनके पिता, उनको बहुत पहले, दशकों पहले नगर निगम से लीज पर मिली थी। 2019 से ये नगर निगम के रिकॉर्ड में डॉक्टर महेश श्रीवास्तव, डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव और उनके बेटे डॉक्टर रचित श्रीवास्तव के नाम पर यह दर्ज है। ये प्रॉपर्टी लीज भूमि, इन तीन लोगों के नाम पर यह भूमि लगातार चली आ रही है नगर निगम के रिकॉर्ड में। लेकिन इसी बीच 2 जनवरी 2026 को दान पत्र हो जाता है डॉक्टर सुमित जैन और डॉक्टर प्राची जैन के नाम पे, और 22 जनवरी 2026 को वसीयत हो जाती है गायत्री मंदिर ट्रस्ट के नाम पर। नगर निगम की लीज भूमि के इस तरह ट्रांसफर, हस्तांतरण पर हम पहुंचे नगर निगम की संपदा विभाग में यानी लीज डिपार्टमेंट में। वहां पर हमें मिले उपयंत्री प्रमोद अग्रवाल, उनसे हमने चर्चा की, उनसे कुछ सवाल पूछे और नगर निगम की लीज शर्तें क्या हैं, उसके बॉयलॉज क्या है, और जिस तरह से ये डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की प्रॉपर्टी खुर्द-बुर्द हुई है, दान पत्र वसीयत हुई है, उसमें लीज शर्तों को कहां कैसे उल्लंघन हुआ है, इस बारे में हमने उनसे बातचीत की। जरा सुनिए आप। उनमें जो डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव की प्रॉपर्टी का केस है, अब एसडीएम साहब सुनवाई कर रहे हैं। इसमें मामला ये आया है कि नगर निगम से लीज पे दी गई थी वो भूमि और उसके बाद दान पत्र वसीयत हो गई। हम ये जानना चाहते हैं कि नगर निगम की लीज की प्रक्रिया क्या है और ये हस्तांतरण किन शर्तों पे और कैसे होती है। नगर निगम द्वारा लीज की प्रक्रिया ये है कि भाई उनको कोई किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करने के पहले लीज अनुबंध की शर्तों में ये दिया गया है कि निगम से एनओसी, निगम से परमिशन लेनी होगी। वो हमारी लीज की कंडिकाओं में पूरी शर्त है। उसके अनुरूप ही आवेदक को पहले लीज एनओसी लेना चाहिए। लीज में नामांतरण या किसी भी प्रकार का दान कर रहे हैं या कुछ भी, उसके बाद परमिशन लेके ही होना चाहिए। यदि परमिशन नहीं ली गई और हस्तांतरित कर दी गई वो, तो कितना लीगल होगा ये? परमिशन नहीं ली गई और हस्तांतरण कर दिया है तो ये लीगल तो नहीं है, हमारी लीज शर्तों का उल्लंघन है ये। लेकिन फिर भी अभी तो कोई ऐसी इसमें क्या ऐसी स्थिति में लीज निरस्त कर देगा नगर निगम? ये अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा के उपरांत ही कार्रवाई की जाए। वैसे लॉ क्या कहता है आपका, जो बायलॉज है लीज का, वो क्या कहता है? अगर लीज शर्तों का उल्लंघन होता है जी, तो क्या वो लीज कैंसिल होती है या नहीं होती? लीज शर्तों का उल्लंघन पे लीज निरस्त होती है, बट लीज शर्तों की कंडीशन देखी जाती है, किस आधार पे लीज निरस्त हो रही है या क्या है, या उस पे कुछ कानूनी मुद्दे भी होते हैं, उसको देखते हुए फिर अग्रिम कार्रवाई की जाती है निरस्तीकरण की।
अग्रवाल जी, ये बताएं कि डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव वाले केस में जो लीज की फाइल है वो आपने देखी, क्या पाया, क्या स्टेटस है अभी वर्तमान में नगर निगम में? अभी वर्तमान में हेमलता श्रीवास्तव और उनके पति और उनके बेटे का नाम लीज रिकॉर्ड में दर्ज है। उसके बाद अभी हमारे यहाँ कुछ ऐसा ना आवेदन प्राप्त हुआ है और ना कोई उसके संबंध में कोई एनओसी या कुछ के लिए आवेदन भी प्राप्त नहीं हुआ है। एस्टिस 2019 से हेमलता श्रीवास्तव, उनके पति और उनके पुत्र का नाम लीज रिकॉर्ड में दर्ज है। इसका आशय क्या हुआ? इसका आशय क्या ये हुआ कि नगर निगम से लीज की कोई परमिशन नहीं दी गई है ट्रांसफर की? नहीं, नगर निगम से अभी कोई परमिशन नहीं दी गई। लेकिन दान पत्र वसीयत वगैरह हो गई, इसका मतलब ये इलीगल होगा? इलीगल तो लीज के अनुबंध की शर्तों का तो उल्लंघन है इसमें। दरअसल नगर निगम की लीज भूमि को बेचने, खरीदने, दान करने या वसीयत करने के लिए नगर निगम से परमिशन लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। यह कानून कहता है, ये उनका बायलॉज कहता है, उनका नियम कहता है। और एनओसी तो बेहद जरूरी है। एनओसी के बाद ही नगर निगम की लीज भूमि का क्रय विक्रय, दान पत्र या वसीयत की जा सकती है। लेकिन चूंकि इस एनओसी में बहुत समय लगता है, महीनों लगते हैं, और नगर निगम की कार्यप्रणाली तो आप जानते हैं, इसलिए लोग इस नियम का उल्लंघन करते पहले क्रय विक्रय कर लेते हैं और उसके बाद फिर अपने हिसाब से जो 6 माह की समय सीमा होती है उसमें फिर ये लीज ट्रांसफर कराते हैं, जो एक तरह से वैधानिक नहीं है। लेकिन ये चूंकि मामले, और खासतौर पर राइट टाउन, नियर टाउन क्षेत्र की जो प्रॉपर्टी है उसके मामले दबे रहते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए नियम कायदों की बात कभी उजागर नहीं हो पाती। लेकिन चूंकि ये मामला डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव का बहुत ज्यादा मच चुका है, बहुत ज्यादा रायता बगर चुका है, और चूंकि इसमें दान पत्र भी हो चुका है, वसीयत भी हो चुकी है, और नगर निगम की लीज ट्रांसफर के लिए कोई एनओसी नहीं ली गई, उसके पहले सब कुछ कर दिया गया। और चूंकि इस मामले में फ्रॉड भी हुआ है, फ्रॉड हुआ है दान पत्र में संपत्ति को बेचने की शर्त जोड़ने का, तो ऐसे में यह मामला बहुत ज्यादा पेचीदा हो गया है। और सूत्रों का यह कहना है कि अब तो नगर निगम इस दान पत्र वसीयत के 6 महीने के भीतर भी शायद ही लीज ट्रांसफर करे या परमिशन दे, क्योंकि मामला अब एसडीएम कोर्ट में चल रहा है, वहां सुनवाई चल रही है, और निस्संदेह नगर निगम की लीज शर्तों का उल्लंघन हुआ है, क्योंकि बायलॉज यही कहते हैं, संपदा विभाग के अधिकारी भी यही बताते हैं कि लीज ट्रांसफर के लिए एनओसी बहुत जरूरी होती है। क्रय विक्रय, दान पत्र या वसीयत से पहले उसकी एनओसी जरूरी है, उसके बाद ही क्रय विक्रय, दान पत्र या वसीयत की जा सकती है। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसलिए यह माना जा सकता है कि ये जो नगर निगम की लीज शर्तें हैं उनका सरासर उल्लंघन हुआ है और उसके मुताबिक अग्रिम कार्यवाही होना सुनिश्चित है।